भाजपा का नारा है अपना काम बनता, भाड़ में जाए उत्तर प्रदेश की जनता। चुनाव वैसे थोड़ा जीता जाता, छल कपट सेटिंग गेटिंग से सिस्टम को सेट करके चुनाव जीतते हैं। पहले इन्वेस्टर आने में डरा करता था उत्तर प्रदेश में, 5 साल इतना डरा जिसका जवाब नहीं। और इधर जो है 4 साल में इन्वेस्टर आ रहे हैं, विधिवत जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुए हैं। और 47 तक डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी और विधिवत काम करती रहेगी। और बाबा की पुलिस जाति विशेष पे काम नहीं करती है और देख करके सीधे अपराधी के ऊपर गोली चलाने का काम करती है, बाकी कोई वो नहीं। 2027 के चुनाव में आप किस मुद्दे पे बात करेंगे, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? रोजगार या अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, जीरो टॉलरेंस? हम वोट करेंगे और इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता वोट करेगी। किसानों की समस्या, महिला उत्पीड़न, आए दिन बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, गैस पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ही वोट करेंगे। इसके लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार है, इस पे होगा। लेकिन भाजपा का नारा है अपना काम बनता, भाड़ में जाए उत्तर प्रदेश की जनता। उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। किसने कह दिया? किसने कह दिया? बीजेपी सरकार ने नारा दिया है। ये बताइए, ये सब जनता से वोट मांगने जाते हैं? आपने वोट किस लिए दिया था? आपने राम मंदिर के नाम पे दिया था, हिंदू मुस्लिम के नाम से दिया था, भारत पाकिस्तान के नाम पे दिया था, बटोगे तो कटो के नाम पे दिया था, इसी नाम पे वोट दिया था ना। आपने ये नहीं कहा था कि महंगाई कम करो, बेरोजगारी दूर करो, महिला उत्पीड़न बंद करो। आपने ये नहीं कहा था कि किसानों के जो है फसल का वाजिब दाम नहीं मिलेगा। आपने ये नहीं कहा था, जनता ने ये प्रश्न थोड़ा किया था कि इस देश में महंगाई आसमान छुए। देखिए, इस देश की जनता ने राम मंदिर, भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दिया, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दिया। तो इस देश की, इस प्रदेश की जनता को कोई अधिकार नहीं है बेरोजगारी पे बोलने के लिए, महिला उत्पीड़न पर बोलने के लिए, बढ़ते हुए अपराध पर, महंगाई पर, और इस देश में किसानों की समस्या पे कोई अधिकार नहीं। आपने वोट उस पर नहीं दिया है। वैसे बीजेपी का स्लोगन है, नारा है अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जिस प्रदेश की जनता अनपढ़ और जाहिलों को सरकार बनाएगी, बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो। आप बताइए, बंगाल का सीएम जो है उसके ऊपर करप्शन के बहुत बड़े दाग है। तमाम पब्लिक डोमेन में देश के प्राइम मिनिस्टर का चल रहा है। आज $100 के करीब पहुंच गया है। आप बताइए, रिजर्व बैंक से सोने में गायब हो जा रहा है। ये लोग सफाई दे रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। आप शिक्षा मंत्रालय में आग लग जा रही है, अधिकारी चेंज हो रहे हैं, इधर से हटाए जा रहे हैं, दूसरी जगह कर दिए जा रहे हैं। इस देश का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे देश के युवाओं को काकरोच, छात्राओं को काकरोच बोल रहा है। ये बताइए, देश के युवा या छात्राएं काकरोच हैं? आप बताइए, तेलचट्टा है? काकरोच का दूसरा नाम तेलचट्टा भी है। आप महंगाई पे बात करोगे नहीं, बेरोजगारी पे बात करोगे नहीं, आपसी भाईचारे पे बात करोगे नहीं, विकास के नाम पे वोट आप मांगोगे नहीं। तो इसका मतलब जो है, आप सिस्टम की, इन्हीं का एक विधायक कहा कि भैया चुनाव वैसे थोड़ा जीता जाता, छल कपट सेटिंग गेटिंग से सिस्टम को सेट करके चुनाव जीतते हैं। ये सब जनता की से वोट थोड़ा मांगने जाते हैं। इनका गठबंधन चुनाव से पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हो जाता है, ईवीएम सेट हो जाती है। पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, दुकान साफ हो गई, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना, बुखार उतर जाएगा। आप बताओ, कौन इनको वोट दे रहा है? बेरोजगार नौजवान देगा नहीं, छात्राएं देंगे नहीं, किसान देने को तैयार नहीं है, महिलाएं पीड़ित हो देने को तैयार नहीं है, महंगाई से जनता पीड़ित हो वोट देने को तैयार नहीं। वोटों इनको कौन दे रहा? इसका मतलब
कि दाल काली है या पूरी हंडिया काली है, तो इसमें कहीं न कहीं है गड़बड़ झाला। देश का प्रधानमंत्री डेली अमेरिका इनको हड़काए रहता है कि 10 मिनट में, 1 हफ्ते में, 2 दिन में कैरियर खराब कर दूंगा। अमेरिका कौन होता भाई? क्या है आपकी कमजोर न छुपी हुई है? देश का प्रधानमंत्री जब कुछ नहीं था, प्रचारक था, तो 38 बार अमेरिका की यात्रा किया। 1993 में अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए ट्रेनिंग लिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुब्रमण्य स्वामी और मधु किश्वर इनके बड़े सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि ये CIA का एजेंट है। तो आप बताइए, आप विदेश जाओगे तो पंडित नेहरू और गांधी के पीछे आपको छुपना पड़ता है। अरे भाई, आपके पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर और जो है नाथूराम गोडसे, इनका नाम लो ना, पूरे विश्व में लो। एक बार, पहली बार जब ये अमेरिका गए एज ए प्रधानमंत्री, तो वहाँ के स्पीकर ने भरे मंच से कहा, पूरी दुनिया देखी कि ये उस देश के पंडित नेहरू और गांधी के देश के PM हैं। वहाँ इनका चेहरा देखने लायक था। यहाँ गांधी को गाली दोगे, अब विदेश में जाके गांधी के सामने वतन बेच के नरेंद्र मोदी फूले नहीं समाते हैं, फिर भी हर बार गांधी के समाज पर झुक झुक फूल चढ़ाते। आप मुझे बताइए कि इस देश की जनता इनको पसंद नहीं करती है, 85% जनता पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी चुनाव जीत रहे हैं। फोर्स के बदौलत, गुंडई के बदौलत। आप भाजपा कार्यालय में चले जाइए, देख लीजिए, चाहे दिल्ली देखिए, यहाँ देखिए, ये ऑटो वाले चल रहे हैं ना, खाली दौड़ा रहे हैं, दिन भर में 500 कमा के जाते हैं या नहीं जाते हैं, कंफ्यूजन है। आप बताइए, बेरोजगारी का आलम क्या है? जाम की समस्या से छुटकारा नहीं। सीता जी परेशान हैं भाजपा के काम से, सारा ये चंदा खा गए उनके पति प्रभु राम के नाम से। भाजपाई, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उस आंदोलन में शरीक लोगों ने नारा लगाया। तो आप मुझे बताइए, इनके जो है, ये बताइए, जिन्ना की मजार पर माथा किसने टेका? पंडित नेहरू, गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, शास्त्री, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, किसने टेका? लाल किसा आडवाणी। पाकिस्तान बिन बुलाए बिरयानी खाने कौन गया? नरेंद्र मोदी। आप बताइए, पुलवामा की सच्चाई सामने आई? आप बताइए, पहलगांव की सच्चाई सामने आई? उरी पठानकोट में, पठानकोट एयरबेस पे आप ISI को बुलाते हो जांच के लिए, इसका मतलब आपका पाकिस्तान प्रेम है। आप कब तक इन हिंदुओं को चूतिया बनाइएगा, देशवासियों को चूतिया बनाइएगा? अब देश चूतिया बनने को तैयार नहीं है। तो इस बार एक कहावत सुने हैं, किसी शायर ने कहा है कि तुमने उसे पसंद किया था, उसके कत्ल करने का हुनर देखकर ऐ भारतीय नागरिकों क्यों परेशान हो रहे हो, अपने परिवारजनों, अपने बच्चों का पतन देख। तो देश उस मुहाने पे खड़ा है। देश नेता प्रतिपक्ष को उसी रूप में मिलेगा जिस रूप में अंग्रेज कंगाल हिंदुस्तान पंडित नेहरू को दिए थे। उसी तरह से लूटा पीटा बर्बाद हिंदुस्तान नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी को मिलेगा। ये जान लीजिए कि देश की आर्थिक स्थिति भय से भयावह है। तूफान आ चुका है, अभी देशवासियों को आभास नहीं हो रहा। दर दर की ठोकर खाएंगे और जंगल राज से बदतर स्थिति हो जाएगी। 70-71 के दशक में गेहूं और चावल के लिए नकब कटती थी, चोरी होती थी, गांव में डकैतियां पड़ती थी। तो जान लीजिए वो दिन दूर नहीं है। उसी तरीके का 500 रुपया लेकर के आप मार्केट में नहीं जा सकते, ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। जब पेट में अन्न नहीं होगा तो बगावत होगी, 100% होगी। तो देश की जनता लंगोट बांध के तैयार है। और इस बार
एक महाभारत में छंद आता है जी कि फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, जी याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या जय मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये आंदोलन जेपी मूवमेंट से तगड़ा आंदोलन होगा। इस देश के युवा, बेरोजगार नौजवान, छात्र छात्राएं काकरोच नहीं हैं, हमारे ही आपके बीच के हैं, हमारी आपकी संतानें हैं। तो आज जान लीजिए कि आप रोक नहीं पाएंगे, आप कोई रोक नहीं पाएगा। और यह सरकार और इस सरकार का मुखिया देश छोड़ के भागने के लिए विवश हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि आप लोग सोचें, समझें, विचार करें कि आपको भाजपा चाहिए या कांग्रेस चाहिए। क्या जल जीवन मिशन का लाभ आपको मिला है? हमको पूरे देश को मिल रहा है। आप हमारी बात कर रहे हैं। आप चाहे जल जीवन हो, चाहे जो है मकान हो, चाहे भोजन हो, हर चीज व्यक्ति को मिल रही है। गांव में पहले रोडों के लिए लोग तरसते थे, आज गांव में रोडें बिछी हुई हैं, जाल बिछ गया रोडों का। पहले इन्वेस्टर आने में डरा करता था उत्तर प्रदेश में, 5 साल इतना डरा जिसका जवाब नहीं। और इधर जो है 4 साल में इन्वेस्टर आ रहे हैं, विधिवत जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुए हैं। और 47 तक डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी और विधिवत काम करती रहेगी। देखिएगा बाबा कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज पहले देखिएगा लोग भुखमरी से मरा करते थे, आज कोई भुखमरी से नहीं मर रहा है। किसान खुशहाल है, बनिया खुशहाल है, युवा खुशहाल है, कोई जो है विरोध नहीं कर रहा है। विरोध 30% जो है कांग्रेसी और सफाई कर रहे हैं, जो बेरोजगारी का एक ढोंग बना करके अनपढ़ लोग हैं। बाकी पढ़ा लिखा सारा का सारा व्यक्ति जो है डबल इंजन सरकार के साथ। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है इस सरकार में इतनी महंगाई है, युवा बेरोजगार टहल रहे हैं, और उसके बाद आरोप लगा रही है कि जल जीवन मिशन जो चला हुआ है, गांव-गांव पानी पहुंचाने का जो सरकार वादा कर रही है, हर जगह कहीं टंकी गिर रही है, कहीं कुछ गिर रहा है। आपने 9 साल देखे होंगे और 9 साल के पहले भी छोटे रहे होंगे और देखे होंगे। 9 साल पहले क्या स्थिति थी इस उत्तर प्रदेश की, आज क्या स्थिति है। 9 साल पहले जो है भारत में, यही उत्तर प्रदेश में लोग निकल नहीं सकते थे और 5 बजे के बाद निकलते तो जेब झाड़ ली जाती थी। यहीं बच्चियां निकल नहीं सकती थी, निकलती थी तो उठा ली जाती थी। अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधियों का जो है एक बोलबाला हुआ करता था। हर कॉलेज में एक दबंगई का जो है माहौल हुआ करता था, हर जनपद में एक दबंग बैठा रहता था, उसी के कहने पे सारा जो है काम होता था। आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कोई विधायक, कोई सांसद, कोई जिला अध्यक्ष, कोई मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हो या अन्य पार्टी का हो, वो कतई जो है कुछ नहीं कर सकता है। और आम जनता जाती है थाने में चाय पीती है, अपना काम करके चली आती है, कहीं पे किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं। और जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, उस क्या ये कारीगर साबित हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? आप देखिए, अगर अपराध कोई कर रहा है तो इस चौराहे पे किया, अगले चौराहे पे जो है या तो लिंगड़ा हो गया या सीधे हम लोग पधार गया। पुलिस स्वतंत्र काम कर रही है, किसी प्रकार के दबाव में नहीं है। अगर कोई गुंडई पुलिस पे करता है तो सीधे काउंटर होता है उसका, वो बचने का काम नहीं करता है। और बाबा की पुलिस जाति विशेष पे काम नहीं करती है और देख करके सीधे अपराधी के ऊपर गोली चलाने का काम करती है, बाकी कोई वो नहीं। और विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि ये हिंदू मुस्लिम राम मंदिर और मस्जिद में मंदिर ढूंढने का काम करते हैं, यही इनका मुद्दा रहता है, रोजगार बेरोजगारी ये सब। मेरा मुद्दा जो था वो है, काशी भी लेंगे, मथुरा भी लेंगे, राम मंदिर बनाने का मुद्दा था, राम मंदिर बनवा दिया। यही लोग कहते थे कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बन गया तो वो जो है कोर्ट ने बनवा दिया। ये लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, और जब मुद्दे नहीं होंगे तो जो है एक नया मुद्दा तैयार करते हैं। बाकी विपक्ष के पास कभी विपक्ष में जो है बैठ करके बेरोजगारी पे बात किया है, सदन में बात किया है? कभी नहीं करेंगे। ये जब बेरोजगार कोई है ही नहीं तो सदन में बात क्या करेंगे? ऐसा जो है ये बना करके एक ड्रामा तैयार करते हैं कि रोड पे क्रांति हो। कभी क्रांति होने वाली नहीं है। युवा समझदार है और वो कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब चिल्लाते रहेंगे। और ये काकरोच, बताइए, एक जो है जज जो है काकरोच बोल दिया, अब वही को लेकर के सबको काकरोच बना रहे हैं। और ऐसे काकरोच अपने को कीड़ा बता रहा हो, वो पढ़ा लिखा होगा, वो अनपढ़ जाहिल होगा, वो अपने को काकरोच बताएगा। युवा काकरोच नहीं हो सकता है, पढ़ा लिखा है।
आपको काकरोच हम बोले कैसा लगेगा? और वो जो है काकरोच बोल दिया, वही 30% युवा काकरोच काकरोच करके घूम रहा है। काकरोच जो है पढ़ा लिखा न मानता है न है। उनके बयानों को सही नहीं सुना गया। वो काकरोच उनको कहे थे जो बेरोजगार हैं, बिल्कुल, फालतू बिल्कुल। मोबाइल चलाते हैं और सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाते हैं। वही लोग हैं, वही काकरोच रोड पे आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाने वाले, वही काकरोच आ रहे हैं। बाकी पढ़ा लिखा युवा कहीं बाहर नहीं आ रहा है, वो सब जो है साथ में। धन्यवाद।